सूरज की पहली किरण जैसे ही नवजीवनपुर गांव की पगडंडी पर पड़ी, मंदिर की घंटियों और चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा गांव जाग उठा। कुएं के पास राधा, कमली, सुनीता और गौरी पानी भर रही थीं। मोटर की आवाज के बीच हंसी मजाक चल रहा था। कमली ने उत्साह से कहा, अरे राधा, सुना है गांव के बाहर बड़ा मेला लगा है। राधा मुस्कुराई। हाँ, सोच रही हूँ शाम को बच्चों को लेकर चलूं। सुनीता ने धीमे स्वर में कहा। पर प्रधान दीदी को पता चला तो? गांव की महिला प्रधान सावित्री दीदी सख्त स्वभाव की थीं। उन्होंने सालों पहले एक निर्णय लिया था, गांव में पुरुषों का प्रवेश वर्जित रहेगा। उनके अपने अतीत ने उन्हें ये फैसला लेने पर मजबूर किया था। शाम ढली, महिलाएं बच्चों के साथ चुपचाप मेले पहुंची। बच्चों ने झूले झूले, गोलगप्पों की खुशबू हवा में घुल गई, हंसी की आवाजें गूंजने लगी। वापसी में सबने मोहन हलवाई की गर्मा गर्म जलेबी भी खरीदी। रात को सभी सावित्री दीदी के घर इकट्ठा हुई। सावित्री दीदी ने जलेबी का स्वाद लेते हुए पूछा, ये बाहर के मेले की है। सब चुप हो गईं। दीदी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हमें कुछ चाहिए तो क्यों ना हम अपने गांव में ही काम शुरू करें। बाहर जाने से बेहतर है कि हम खुद रोजगार बनाएं। महिलाएं सोच में पड़ गईं। अगली सुबह आर्या और नैना स्कूल से लौटी। माँ, कल पेरेंट्स मीटिंग है। टीचर कह रहे हैं कि माँ और पिता दोनों का आना जरूरी है। सावित्री दीदी कुछ पल के लिए शांत हो गईं। क्या माँ पिता की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती? उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा। अगले दिन स्कूल में प्रधानाचार्य ने कहा, बच्चे को दोनों दृष्टिकोण की जरूरत होती है। वापसी में सावित्री दीदी के मन में पहली बार सवाल उठा। उसी दोपहर गांव की मोटर खराब हो गई। सावित्री दीदी ने औजार उठाए और उसे ठीक करने लगी। राधा और कमली भी साथ थीं, पर अधूरी जानकारी के कारण तार खुले रह गए। अगली सुबह एक बच्चा वहां खेलते खेलते करंट की चपेट में आ गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सौभाग्य से बच्चा बच गया। सावित्री दीदी की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी जिद ने आज किसी की जान ले ली होती, उन्होंने टूटे हुए स्वर में कहा। तभी गांव की बुजुर्ग सरला काकी आगे आईं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटी, औरत और मर्द एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अकेले चलोगी तो लड़खड़ाओगी। उस रात सावित्री दीदी ने बहुत सोचा और अगली सुबह उन्होंने गांव की सभा बुलाई। कुछ ही दिनों में गांव के पुरुषों को वापस बुलाया गया। गांव में फिर से रौनक लौट आई। बच्चे पिता से लिपट गए। पत्नी अपने पति को देखकर रो पड़ी। सावित्री दीदी सबके सामने खड़ी हुई। मैंने अपने दर्द में सबको दोषी मान लिया, पर अब समझ गई हूँ जिंदगी का असली अर्थ संघर्ष नहीं, संतुलन है। उन्होंने कहा। पुरुषों ने मोटर ठीक की। महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह शुरू किया। अब मेले भी लगते थे और रोजगार भी गांव में ही मिलता था। नवजीवनपुर अब पहले से ज्यादा खुशहाल था, क्योंकि वहां किसी एक की नहीं, सबकी आवाज सुनी जाती थी। जहां सम्मान हो, सहयोग हो, वही सच्चा सशक्त गांव होता है।